मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क जिसका नाम फाय है, उसका एक स्टूडेंट है नेग्रिन, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेमोन्स को इस दुनिया से खत्म करने में लगा दी है। जो डेमोन्स इंसानों को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। वो देखते हैं कि एक डेमोन एक खूबसूरत से रूप में इंसानों की दुनिया में जाने की कोशिश करता है। जब नेग्रिन डेमोन को पकड़ने की कोशिश करता है तो डेमोन उसको अपनी पावर से फ्रीज कर देता है। अब ये देखकर फाय डेमोन पर खुद अटैक करना शुरू कर देता है, जबकि नेग्रिन अभी भी फ्रीज है। फाय बहुत पावरफुल है, जिसके सामने डेमोन की पावर कुछ नहीं है, लेकिन फाय भी उन डेमन को मार नहीं पाता, लेकिन वो उनको एक स्पिरिचुअल प्रिजन में बंद कर देता है। यहाँ उसको मेडिटेशन करने का मौका दिया जाता है और उसने क्या किया है इसके बारे में भी सोचने का मौका दिया जाता है। फिर दो डेमोन्स को दिखाते हैं जो सांप के रूप में दिखाई देते हैं। वो आधे इंसान की तरह हैं और आधे रेप्टाइल्स की फॉर्म में हैं। व्हाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक सिबलिंग होते हैं, जिन्होंने हजारों सालों से मेडिटेशन करके खुद को गुड डेमन बनाया होता है। एक दिन वो दोनों लोगों का झुंड देखते हैं, जो कि एक खूबसूरत मेडिकल लड़का लीड कर रहा है, जिसका नाम जूजियन है, जो पहाड़ की ऊंचाई से जड़ी बूटी लेने आया है। अब ग्रीन स्नेक को लगता है कि वो एक बेवकूफ इंसान है जो पत्ते खा रहा है, और वो उसके साथ मजाक करने के लिए उसके पास जाती है। जब जूजियन पहाड़ चढ़ रहा होता है तो ग्रीन स्नेक खुद को एक बड़े से सांप में बदल लेती है और सामने आकर उसको डराती है, जिससे जूजियन नीचे गिरने लग जाता है। व्हाइट स्नेक नहीं चाहती कि उसकी बहन पापी बने, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए खुद को इंसानों के रूप में बदल लेती है और वहाँ पानी में जंप लगा देती है। उसके बाद व्हाइट स्नेक उसको बेहोशी की हालत में देखती है और उसको सांसें देने के लिए किस करती है, इससे पहले कि दूसरे लोग उसको ढूंढ ले। थोड़ी देर बाद जब जूजियन उठता है तो वो उनसे उस लड़की के बारे में पूछता है जिसने उसको पानी के अंदर किस किया था, लेकिन एक आदमी को लगता है कि उसका सर पत्थर से टकराया है, इसलिए उसको ये सब लग रहा है। अब इसी दौरान वो दोनों स्नेक उसको थोड़ी दूर से देख रहे होते हैं और ग्रीन स्नेक अपनी सिस्टर से पूछती है उसकी हेल्प क्यों की तुमने। व्हाइट स्नेक उसको कोई जवाब नहीं देती। उसी जगह के आसपास फाय और उसके स्टूडेंट को एक लाश मिलती है, जिसकी मौत बैड डेमन के बाइट करने की वजह से होती है। फाय कहता है कि उसको ये लैटर्न फेस्टिवल से पहले रुकना पड़ेगा, जो आज रात शुरू होने वाला है। बाद में वो दोनों लेक क्रॉस करते हैं और उनको बोट में जूजियन मिलता है। जूजियन लेक क्रॉस करने में उनकी हेल्प करता है। उसी वक्त व्हाइट स्नेक को जूजियन को किस करने के बाद से एक वियर्ड फीलिंग होती रहती है और बाद में ग्रीन स्नेक और उसके कुछ दोस्त जैसे रैट, रैबिट और टर्टल को उसकी चिंता होने लगती है। उन्हें लगता है कि व्हाइट स्नेक को उससे प्यार हो गया और वो इस फीलिंग को लेकर बहुत ही परेशानी में होती है। वो अपनी सिस्टर के साथ जूजियन को ढूंढने उस शहर में जाती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो लैटर्न फेस्टिवल शुरू होने वाला होता है, लेकिन फाय और उसका स्टूडेंट भी वहीं होते हैं। उन दोनों को डेमन ट्रैकर डिवाइस अलर्ट कर देती है ताकि वो डेमन को ढूंढ ले। उसके बाद नेग्रिन ग्रीन स्नेक को ढूंढ लेता है, जो इस वक्त इंसान के रूप में होती है। वो उसको ख्याल रखने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ डेमन्स है। नेग्रिन कहता है कि वो डेमन्स को पकड़ने में एक्सपर्ट है और इधर लोगों की हेल्प करने के लिए आया है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो भी एक डेमन है। वो उससे पूछती है कि वो डेमन को क्यों पकड़ना चाहता है। अब नेग्रिन उसको कहता है क्योंकि वो इंसानों को हर्ट करते हैं। ये सुनने के बाद वो उसको पूछती है कि जो डेमन्स लोगों को हर्ट नहीं करते उनको भी तुम पकड़ते हो क्या, लेकिन नेग्रिन कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद ग्रीन स्नेक वहाँ से चली जाती है और जूजियन से दोबारा मिलती है, जबकि जूजियन अपनी बोट में होता है। ग्रीन स्नेक जूजियन को कहती है कि उसकी सिस्टर उससे मिलना चाहती है, लेकिन जूजियन उसको कहता है कि वो उसको नहीं जानता। उसी वक्त ग्रीन स्नेक अपना मैजिक यूज करके जूजियन की बोट को जोर से धक्का देती है और वो बोट सीधे उसके सिस्टर के पास जाती है। उसके बाद बोट ब्रिज से टकरा जाती है और जूजियन पानी में गिर जाता है, जबकि व्हाइट स्नेक ये सब देखकर हंस रही होती है। जूजियन ब्रिज पर चलता है और देखता है कि उसकी बोट पानी में तैर रही है और वो वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन व्हाइट स्नेक अपनी टेल का इस्तेमाल करके उस ब्रिज को तोड़ देती है और जूजियन को अपने करीब ले लेती है। जूजियन उससे दूर जाने की कोशिश करता है, जबकि व्हाइट स्नेक उसको नजदीक आने की और बाद में व्हाइट स्नेक उसको कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन जूजियन कहता है कि उसके दिल में कोई और लड़की है और ये सुनकर व्हाइट स्नेक का दिल टूट जाता है। जूजियन कहता है कि वो लड़की वो है जिसने उसको पानी में किस किया था और उसकी जान भी बचाई थी, लेकिन उसको उसका फेस याद नहीं है। अब ये सुनने के बाद तो व्हाइट स्नेक दोबारा खुश हो जाती है और वो जूजियन को पानी में धक्का देती है और दोबारा वही वाला सीन क्रिएट करती है, यानी कि उसको फिर से किस करती है, जिसके कारण जूजियन को याद आ जाता है कि ये वही लड़की है। यहाँ ग्रीन स्नेक दोबारा नेग्रिन से मिलती है और वो उसे कहता है कि उसे घर चला जाना चाहिए क्योंकि डेमन्स दिखने लग गए हैं, और ग्रीन स्नेक उसको कहती है कि उसको भी घर चले जाना चाहिए क्योंकि डेमन्स बहुत ही पावरफुल हैं। इसके साथ साथ वो उसे कहती है कि जिन डेमन्स को तुम ढूंढ रहे हो वो उनकी बोट के साथ में ही है और खुद को डेमन हंटर बताती है। ये सुनने के बाद नेग्रिन बोट की तरफ जाता है और बैड डेमन उस पर अटैक करने लगते हैं। नेग्रिन अपने वेपन से उन डेमन्स को एक एक करके मारता है जब तक उनका सफाया नहीं होता, लेकिन बैड डेमन्स का लीडर बोट में छुप जाता है और उसको नीचे फेंकने की कोशिश करता है। उन दोनों की फाइट चल रही होती है। जब फहाय उसकी हेल्प करने के लिए पहुंचता है तब बैड डेमन उसको पकड़कर उड़ जाता है। फहाय अपने नेकलेस लेड को उसकी तरफ फेंकता है, जिससे नेग्रिन नीचे आ जाता है। फहाय फिर डेमन की टेल पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है जब तक वो वोल्केनो के पास नहीं पहुंच जाता और एंड में वो डेमन को
बढ़ा देता है और उसको वेलकनो पे फेंक देता है। उसके बाद फाहाई टेम्पल में वापस आता है और नेग्रिन को ठीक करता है क्योंकि उसको बैड डेमन ने काट लिया था। जूजियन और व्हाइट स्नेक अब एक साथ रहते हैं, लेकिन व्हाइट स्नेक ने अभी तक अपनी रियलिटी हाइड कर रखी है। जूजियन उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो पहले उसकी फैमिली से मिलना चाहता है। टेम्पल में हम देखते हैं कि नेग्रिन अगली सुबह उठ जाता है, जबकि उसको पिछली रात बैड डेमन ने काट लिया था, लेकिन अब वो एक मॉन्स्टर के रूप में बदल रहा होता है। यहाँ व्हाइट स्नेक एक छोटे हुए घर में जाती है और उसको नए घर में ट्रांसफॉर्म कर देती है। वहीं ग्रीन स्नेक नेग्रिन से मिलती है, जो अपनी लाइफ से बहुत दुखी है डेमन बनने के बाद, लेकिन ग्रीन स्नेक उसको दिलासा देती है और उसको अपनी स्नेक टंग दिखाती है और कहती है चिंता मत करो, अगर तुम डेमन भी बन गए हो। ग्रीन स्नेक उसको कहती है कि वो भी एक डेमन ही है। इसके साथ वो उसको डेमन कैसे बनते हैं ये सब कुछ सिखाती है और उसको मीट खाने के लिए फोर्स करती है और खून पीने के लिए भी कहती है, जो वो नहीं करना चाहता। उसके बाद व्हाइट स्नेक और जूजियन उसकी फैमिली से मिलने जाते हैं। स्नेक सिस्टर उसको डेमन से मिलाती है, जबकि वो खुद इंसान के रूप में होती है। जूजियन को उनको देखने के बाद एक वियर्ड फीलिंग होती है, लेकिन फिर भी उसको सच पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद ये फेक फैमिली अपनी रियल फॉर्म में आना शुरू हो जाती है, इसलिए ग्रीन स्नेक उस पर अटैक कर देती है ताकि इसको पूरी सच्चाई पता न चले। तभी वहाँ फाहाई उस घर पर पहुंच जाता है और उसको लगता है कि इसके अंदर तो बहुत सारे डेमन्स हैं और वो अटैक करना शुरू कर देता है। व्हाइट स्नेक और बाकी डेमन्स और जूजियन छिपने की कोशिश करते हैं, जबकि ग्रीन स्नेक फाहाई से लड़ती है। ग्रीन स्नेक के पास काफी सुपर मैजिक होता है, लेकिन फिर भी वो फाहाई को हरा नहीं पाती। वो उससे लड़ती रहती है जब तक वो मरने की हालत में नहीं होती। वहाँ पर नेग्रिन आता है, जो पूरी तरह से डेमन बन गया है। वो फाहाई से ग्रीन स्नेक को लेके जाता है, लेकिन फाहाई उसको जाने देता है क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को मारना नहीं चाहता। थोड़ी देर बाद जूजियन उसी घर में उठता है और व्हाइट स्नेक उसको बोलती है कि अब सब कुछ ठीक है और अब वो एक साथ रह सकते हैं। बाद में हम देखते हैं कि फाहाई विलेज में जाता है, जहाँ काफी लोगों की डेमन की वजह से डेथ हो गई थी। उधर वो जूजियन से मिलता है, जो लोगों की हेल्प कर रहा होता है। फाहाई जूजियन को वार्न करता है कि उसको अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं, ये सब डेमन्स की वजह से हो रहा है। लेकिन जूजियन लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। थोड़े दिनों बाद जूजियन लोगों की हेल्प करने के लिए एक मेडिकल प्लान ढूंढता है, लेकिन वो काम नहीं करता। व्हाइट स्नेक जानती है कि जो लोग बीमार हुए हैं वो डेमन्स के अटैक की वजह से हुए हैं और उस मेडिकल प्लांट से ठीक नहीं होंगे, इसीलिए वो अपनी कुछ पावर्स उसमें डाल देती है ताकि उसका हस्बैंड और लोग बच जाएं। इसी दौरान फाहाई और उसके कुछ साथी को ये पता चलता है कि जो लोग बीमार हुए हैं वो फॉक्स डेमन की वजह से हुए हैं। वो डेमन्स के पीछे भागता है और वो बैम्बो फॉरेस्ट में चले जाते हैं। डेमन्स खुद को खूबसूरत लड़कियों के रूप में बदल लेते हैं ताकि वो फाहाई को अटैक कर सके। डेमन्स खुद को बचा नहीं पाते और फाहाई उनको एक स्पिरिचुअल प्रिजन में डाल देता है। यहाँ हम देखते हैं कि व्हाइट स्नेक कमजोर होने लगती है, क्योंकि उसने अपनी कुछ पावर लोगों की जान बचाने के लिए दे दी होती है। घर पर एक रैट उसका दोस्त होता है, जो उसको वार्न करता है कि उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन व्हाइट स्नेक उसको अनसुना कर देती है। उसके बाद उस जड़ी बूटी को पीने से लोगों की तबीयत में काफी सुधार होने लगता है। फाहाई इसके बारे में जानता था, इसीलिए वो जूजियन से पूछने लगता है। जूजियन बताता है कि उसकी वाइफ ने इस फ्लूइड को बनाने में हेल्प की है और फाहाई जानता है कि उसकी वाइफ कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक डेमन है, इसलिए वो जूजियन को सुरक्षा के लिए एक होली नाइफ देता है। थोड़ी देर के बाद व्हाइट स्नेक विलेज में अपने हस्बैंड की हेल्प करने पहुंच जाती है, जो उधर के लोगों की हेल्प कर रहा है। व्हाइट स्नेक फाहाई से मिलती है और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो तब तक लड़ते रहते हैं जब तक वो व्हाइट स्नेक को मार नहीं देता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। फाहाई को पता चलता है कि व्हाइट स्नेक एक गुड डेमन है, लेकिन वो एक इंसान से शादी करके गलत कर रही है। फाहाई उसको वार्न करता है और कहता है वो जूजियन को छोड़ दे और अपने घर वापस चले जाए, क्योंकि डेमन और इंसान एक साथ नहीं रह सकते। फाहाई के जाने से पहले वो उसको बोलता है कि वो उसे मार देगा अगर वो ये सब करती रही। थोड़ी रात को जब जूजियन घर पहुंचता है, वो खाना और वाइन लेकर आया होता है, जो लोगों ने उसको ठीक होने के बाद दिए थे। व्हाइट स्नेक वाइन का एक कप पीती है और उसको वियर्ड से फीलिंग आने लगती है। फिर जूजियन कहता है कि ये वाइन स्नेक वेनम के लिए ठीक नहीं है। एकदम से व्हाइट स्नेक की तबीयत खराब होने शुरू हो जाती है और वो खुद को एक रूम में बंद कर देती है। जूजियन को लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रही है और वो जूजियन से रिक्वेस्ट करती है कि उसको कुछ वर्ड्स बोले जो उसको प्यार जाहिर कर सके। उसी दौरान हम देखते हैं कि फाहाई उसको पकड़ने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी थी। व्हाइट स्नेक और फाहाई लड़ने लगते हैं। व्हाइट स्नेक अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है, लेकिन जूजियन ये नहीं जानता कि वो मॉन्स्टर उसकी वाइफ है और वो होली नाइफ से उस पर वार कर देता है और वो जूजियन के सामने रोने लगती है। जब व्हाइट स्नेक वहाँ से चली जाती है तो फाहाई जूजियन को सब कुछ बता देता है, लेकिन जूजियन इन सब पर बिलीव नहीं करना चाहता। व्हाइट स्नेक घायल होने के बाद अपनी सिस्टर से मिलने उनकी असली जगह पर जाती है, जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। व्हाइट स्नेक अपनी सिस्टर को कहती है कि उसको इन सब की कोई परवाह नहीं थी, उसने इंसानों के असली प्यार को जान लिया है। उसी वक्त जूजियन अपनी वाइफ को मारने के लिए खुद को ब्लेम करता है। इस दौरान एक रेड जो व्हाइट स्नेक का फ्रेंड होता है, वो उसी घर में होता है और वो उसको बोलता है कि एक तरीका है व्हाइट स्नेक की हेल्प करने का। वो उसे कहता है कि जिस मंदिर में फाहाई रहता है वहाँ एक जादुई जड़ी बूटी है जो व्हाइट स्नेक को ठीक करने के लिए हेल्प करेगी, लेकिन ये रिस्की और बहुत ही खतरनाक है। फिर रेड उसको कहता है कि डेमन्स वहाँ नहीं जा सकते, इसीलिए जूजियन को वहीं जाना पड़ेगा और वहाँ से
जड़ी बूटी लेकर आनी होगी। वो व्हाइट स्नेक के प्यार के लिए उधर जाने के लिए बिल्कुल मान जाता है, जबकि वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल होता है। जूजियन अंदर जाने की कोशिश करता है, जबकि हम जानते हैं कि ये जगह वही है जहाँ फहाई डेमंस को इकट्ठा करता है। जूजियन को जड़ी बूटी मिल जाती है, लेकिन वो जड़ी बूटी हजारों जड़ी बूटियों में बदल जाती है, जिसकी वजह से जूजियन को असली जड़ी बूटी कौन सी है ये पता लगाने में मुश्किल होती है। अब वो असली जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए सारे जड़ी बूटी को जलाने लगता है और इस तरह से उसको असली जड़ी बूटी मिल जाती है और इसी जड़ी बूटी से फहाई डेमंस को मंदिर में बंद रखता है। तो जूजियन के उस जड़ी बूटी को पकड़ने पर वो सारे डेमंस खुल जाते हैं। फहाई और बाकी मॉन्क्स को ये सब पता लगता है, तो वो चेक करने के लिए आते हैं। इसी दौरान जूजियन को पता लगता है कि फहाई उसे वो जड़ी बूटी नहीं लेने देगा, इसलिए वो उस जड़ी बूटी को रेड को दे देता है ताकि वो व्हाइट स्नेक को दे सके और खुद उन मॉन्क्स को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाता है। रेड के जाने के बाद जितनी भी डेमंस की आत्माएं होती है वो सारी फहाई से बचने के लिए जूजियन की बॉडी में चली जाती है। थोड़ी देर बाद फहाई और बाकी मॉन्क्स जूजियन को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो डेमन की आत्माओं को जूजियन की बॉडी से निकाल नहीं पाते। तो फहाई आत्माओं को निकालने के लिए मंत्र बोलना शुरू कर देता है। उसी वक्त दोनों स्नेक सिस्टर्स मंदिर में पहुंच जाती है और फहाई से जूजियन की डिमांड करती है, लेकिन फहाई जूजियन को नहीं छोड़ता, क्योंकि फहाई कहता है कि बाकी मॉन्क्स मंत्र बोल रहे हैं ताकि जूजियन की बॉडी से उन आत्माओं को निकाल सके। वैसे ही स्नेक सिस्टर फहाई से जूजियन के लिए लड़ने लगती है, जबकि मंदिर में बाकी मॉन्क्स जूजियन की हेल्प कर रहे होते हैं। थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद स्नेक सिस्टर को पता चल जाता है कि वो फहाई को नहीं हरा सकती, इसलिए वो दोनों रिवर में जंप करती हैं और एक बड़ी सी वेव बनती है ताकि वो मंदिर को डुबा सके। और अब सारा मंदिर डूब चुका है और स्नेक सिस्टर खुद को एक बड़े से स्नेक में बदल लेती है और फहाई पर अटैक करना शुरू कर देती है, जबकि बाकी मॉन्क्स जूजियन को बचाने के लिए अभी भी मंत्र पढ़ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद व्हाइट स्नेक अकेले ही अपने हस्बैंड को बचाने के लिए चली जाती है, लेकिन ये नामुमकिन होता है क्योंकि मंदिर को एक कवच के द्वारा सुरक्षित किया गया है। उसी दौरान व्हाइट स्नेक का रेड फ्रेंड अपने कुछ और साथियों को लेके जाता है और मॉन्क्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और इस कारण व्हाइट स्नेक अब अपने हस्बैंड के पास पहुंच जाती है और उसको बचा लेती है और उसको जमीन पर लिटा लेती है, लेकिन जूजियन अपनी सारी याददाश्त खो चुका है। इसी दौरान फहाई व्हाइट स्नेक से मिलता है और कहता है ये सब होता ही है, जब एक डेमन अपनी तकदीर के खिलाफ जाकर इंसानों से प्यार करे तब ये जरूर होता है। अब ये सुनकर व्हाइट स्नेक को बहुत गुस्सा आता है और वो हजारों सांप फहाई की तरफ फेंकती है, लेकिन फहाई उससे जीत जाता है। अब ये देखकर ग्रीन स्नेक खुद को बड़े सांप में बदल लेती है और उसको निकल जाती है। फहाई उसकी बॉडी को तोड़कर बाहर आता है और ग्रीन स्नेक घायल हो जाती है। इसी दौरान नेग्रिन दिखाई देता है जो पूरी तरह से डेमन बन गया होता है और वो ग्रीन स्नेक की हेल्प करने के लिए जाता है। व्हाइट स्नेक ये देखती है कि ग्रीन स्नेक को फहाई ने मार ही दिया है, तो व्हाइट स्नेक अपना आखिरी जादू इस्तेमाल करती है और बड़ी सी वेव बन जाती है ताकि वो फहाई को मार सके। लेकिन इसी दौरान हेवन से एक लाइट आती है जो फहाई को बचा लेती है। वो उसको बार बार अटैक करती है लेकिन उसको मार नहीं पाती। फहाई उससे लड़ता है और उसको एक टावर में बंद कर देता है। व्हाइट स्नेक ये जान लेती है कि वो हेवन के खिलाफ नहीं जा सकती, इसीलिए वो जूजियन से दोबारा मिलना चाहती है और मान जाती है कि वो ये सब दोबारा नहीं करेगी। वैसे ही फहाई टावर को खींचता है और व्हाइट स्नेक को जूजियन से मिलने का मौका देता है। जूजियन को कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन तभी व्हाइट स्नेक उसको किस करती है और उसको सब कुछ याद आ जाता है। उसका प्यार खत्म होने लगता है और हेवन उसको टावर के अंदर समाने लगती है। आखिर में हम देखते हैं कि वो नॉर्मल स्नेक के रूप में आ जाती है और जूजियन अपनी पूरी जिंदगी अपनी वाइफ के इंतजार में उस घर के बाहर निकाल देता है और नेग्रिन डेमन बन गया होता है, लेकिन वो एक अच्छा डेमन है और फहाई उसे अपने साथ लेके हर जगह लेके जाता है। और दोस्तों इस तरह ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स। It's not a game, it's a rich thing.